RWA में साइंस के हैं केंद्र और डिफेंस के हैं राजा। नाम है उनका सर धर्मेंद्र। और आपकी तालियां अब 10 गुना तालियां इस बात पर बजेंगी, आपके धर्मेंद्र सर ने 4 महीने पहले दिल्ली गवर्नमेंट में गजटेड ऑफिसर के तौर पे SDO के तौर पे ज्वाइनिंग किया है। आदरणीय धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र सर, जोरदार तालियों के बीच धर्मेंद्र सर, ओवर टू यू। इस संसार के इस आई लव यू टू इस संसार के पूरे गौरव का इतिहास अगर मैं एक पलड़े में रख दूं और दूसरे पलड़े में अगर मैं भारत का इतिहास रख दूं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतवर्ष वाला पलड़ा भारी होगा। और इस दूसरी पंक्तियों पर मैं पीछे वालों को जगाना चाहूंगा कि वहीं दूसरे पलड़े में, अब सुनिए, वहीं दूसरे पलड़े में, वहीं एक और तराजू में अगर मैं एक पलड़े में भारतवर्ष के गौरव का इतिहास रखूं और दूसरे पलड़े में राजस्थान के गौरव का इतिहास रखूं, तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि राजस्थान का पलड़ा हमेशा भारी होगा। नमन है मेरा ऐसे शेर वीरों और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती को सत सत नमन है मेरा। आप सभी को सत सत नमन है मेरा। सभी को नमस्कार। सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी यहां पर आए। और जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि एक छोटी सी परीक्षा मैंने भी निकाली है, आप सभी तैयारी के दौर में हैं, तो शायद बहुत सारी समस्याओं से मैं आपकी रिलेट कर पाऊंगा। अगर मैं बारी बारी से समस्याओं पे बात करूंगा, 3-4 समस्याओं पे, अगर वो हो तो एक बार हाथ उठा के हाँ कह देना। मैं अक्सर कमेंट में देखता हूं कि सर जोश नहीं आता, पढ़ाई में जोश नहीं आता। अच्छा, है कोई ऐसे कि जिनको पढ़ाई में भाई जोश नहीं मिल पाता हो? अच्छा देखो, वैसे मैं अगर इस धरती पे खड़े होके जोश की बात करूं तो ये मेरा दुस्साहसी होगा। फिर भी जैसे हनुमान जी वाला बल है ना, वो तो आपको याद दिलाना ही पड़ता है। आप सब तो वैसे ही वीर शेरों की धरती से हैं, तो कुछ 4 लाइंस आपके लिए हैं और आप बताना कि मैं किसके बारे में ये बात कह रहा हूं। जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की। अकबर का अट्टहास रोका साहस के बलबूते से, समझौते को ठोकर मारी जिसने अपने जूते से। नाम बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस्लामी गिद्धों के हरदम पंख कतरने वाला था, एक वार से दुश्मन के 100 टुकड़े करने वाला था। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर। दिखा दो एक बार कि हाँ अक्षर अक्षर जिंदा है। क्या बात है। मैं आगे कहूंगा, जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना। और आपके लिए लाइन है कि सौर्य अगर कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। आगे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि थोड़ी सी मुश्किलें भी पढ़ाई में आती हैं। ऐसा लगता है कि पढ़ाई में मुश्किलें आती हैं। मैं देखो 2 लाइन कहूंगा बस कि अगर जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, जिंदगी है तो, और आसान है तो जिंदगी कैसे होगी। जिंदगी कभी भी कहीं से भी आसान नहीं होती है। उसके बाद आप सभी के मन में कभी कभी यह आता होगा कि यार बहुत पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, रास्ता बदल देना चाहिए। ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई अब छोड़ देनी चाहिए। कभी तो ऐसा लगता होगा, नहीं लगता तो फिर तो बहुत बढ़िया है। फिर भी मैं देखो 2 लाइन कहूंगा उनके लिए कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में
युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे। तो मैं मानता हूं कि आप सभी तो RWA के वो शेर हो जो कभी रण छोड़ने की बात तो नहीं करते हो। ये सवाल तो शायद सबके साथ होगा कि एक पेपर दे लिया, 2 दे लिया, 3 दे लिया, तुम्हें गिनती याद नहीं रहती होगी, लेकिन रिश्तेदारों और मोहल्ले पड़ोसियों को जरूर याद रहती होगी, है ना। तुम भूल जाते होगे कि यार उस पेपर का रिजल्ट कब आएगा, लेकिन उन्हें बड़ा याद रहता है। वो तुम्हें हर बार याद दिलाते रहते हैं, ए भैया हुआ ना हुआ। और सुनो, जिसको पता होगा कि इसका नहीं हुआ वो सबसे ज्यादा पूछेगा। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा एक भी नहीं पूछने आएगा, लेकिन तुम्हें आधा किलो मिठाई का डिब्बा सबसे पहले उसी के घर भिजवाना है। ये बिल्कुल करके दिखाना है। मैं ये कहूंगा बस कि 4 पंक्तियां। कोई जब ये पूछे जाना कहाँ है, कोई जब ये पूछे जाना कहाँ है, तेरी कोशिशों का ठिकाना कहाँ है। हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे और रेत की कलम से समंदर लिखेंगे। फिर से मैं मुश्किलों पे आऊंगा कि अगर आप देखो विद्यार्थी जीवन में हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी। परंतु आपको एक बात कहनी है कि मंजिल अगर आसमान पर है, मंजिल अगर तो मुझे उसे उतारना होगा। मंजिल अगर आसमान पर है तो मुझे उसे, और अगर सब मेरे खिलाफ हैं तो सबको हारना होगा, हारना होगा। आप RWA के वो शेर हैं कि जिनके सामने सबको हारना होगा, हारना होगा। अच्छा, अभी मैं एक बात और कहूंगा कि बहुत सारे बच्चों को कभी ऐसा लगता है कि यार पढ़ने की ना कोई वजह नहीं मिल रही। मतलब मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ और मैं एक वजह नहीं ढूंढ पा रहा पढ़ने की। तो बस मैं उनके लिए देखो इतना कहूँगा कि अगर कभी ऐसा लगे पढ़ाई में मन ना लगे या उस दिन पढ़ने का मन ना करे, तो एक बार मैं वजह के रूप में आपको बता के जा रहा हूँ। सिर्फ अपनी माँ का चेहरा एक बार याद कर लेना, सिर्फ एक बार अपनी माँ का चेहरा याद कर लेना। और अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो खड़े होके कह देना कि पूरे संसार में केवल माँ वो होगी जिसने कभी तुमसे ये नहीं पूछा होगा कि तेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तू कितने पेपर दे के आया, कितने नहीं दे के आया। ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ? ये मैं बिल्कुल आपको अपने दिल की बातें बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल अपनी बातें बता रहा हूँ कि एक माँ ऐसी होती है। देखो, पिताजी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे साथ, लेकिन फिर भी पिताजी बाहर वालों के बीच उठते बैठते हैं तो उनकी जवाबदेही होती है बाहर के लोगों से, लेकिन माँ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम याद कर लोगे उन पलों को, बचपन के दिनों को, जब तुम कहीं गलती भी करके आए थे तो पिताजी ने अगर तुम्हें पीटने के लिए हाथ भी उठाया हो तो माताजी ने तुम्हें छुपा लिया होगा। ये होती है वो माँ। उस माँ के लिए तुम्हें पढ़ना है, उस माँ के लिए तुम्हें मेहनत करनी है। SDO की पोस्ट पे तो मेरी पहली तनख्वाह आई। हालांकि 2 साल पहले मैं RWA परिवार से जुड़कर स्वयं को आत्मनिर्भर बना चुका था, तो मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी कि सरकारी तनख्वाह है। जब पहली तनख्वाह आती है तो खुशी होती है, वो मेरी RWA में पहले ही आ चुकी थी। उसके लिए मैं अंकित भाटी सर को हमेशा नमन करूँगा। तो जब मेरी पहली तनख्वाह आई, मैंने अपनी माताजी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मेरी माताजी ने कहा कि मुझे 1000 रुपये दे देना। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे पैसे ना मांगे, ना उन्हें शायद कोई आवश्यकता थी। मैंने पूछा माताजी क्यों? तो लड्डू गोपाल जी आप जानते हैं, मेरी माताजी उनकी भक्त हैं। तो वो बोलती हैं मैंने तेरी सरकारी नौकरी के लिए लड्डू गोपाल जी से मन्नत मांगी थी कि जब तेरी नौकरी लगेगी लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े लेके आऊँगी पहली तनख्वाह से। मुझे वहाँ लगा कि ये होती है माँ जिन्होंने आज भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ क्या बात है, क्या बात है सर, अद्भुत है, अद्भुत धर्मेंद्र सर, अद्भुत। तो मैं बस इतना कहूँगा माँ के लिए कि जब भी कश्ती में मेरी सैलाब आ जाता है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है,
मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। आए है तो ये होती है माँ। धर्मेंद्र सर, क्या बात है। हमें उस माँ के लिए पढ़ना है। और यूं तो पिता का रोल भी कम नहीं होता जिंदगी में। बस पिता के लिए 4 लाइनें कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। और पिता के लिए मैं कहूंगा कि ना रात दिखाई देती है ना दिन दिखाई देता है, ना रात दिखाई देती है ना दिन दिखाई देता है। पिता को बस परिवार का हालात दिखाई देता है। परिवार के चेहरे पे ये जो मुस्कान बसती है, परिवार के चेहरे पे ये जो पिता ही तो है वो जिसमें सबकी जान बसती है। क्या बात है। आप सभी से बस मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे इस बात को यहीं समेटना चाहूँगा कि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। कई बार 1 नंबर से रहोगे, कहीं 2 नंबर से रहोगे, कहीं मेडिकली अनफिट हो जाओगे, लेकिन जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे उस दिन ये सारी बातें धूमिल पड़ जाएंगी। तुम्हारे माता पिता के चेहरे की वो खुशी जब तुम उनको ये बता रहे होगे कि आज तुम्हारे लाल का सिलेक्शन हुआ है, सारे दुखों को मिटा देगी। ऐसा मैं कह के जा रहा हूँ। बस इसके लिए अपने माता पिता की उस खुशी के लिए हमेशा मेहनत करते रहो। नमस्कार, धन्यवाद।